इन्हें सत्यवती भी कहा गया। सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के कल्वांतर कृष्ण दंतपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेदव्यास जी कौन है? जो बताया ना कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना करने वाले और अन्य 17 पुराण के भी रचना करने वाले वही या पराशर ऋषि और वसु कन्या जिनका नाम सत्यवती भी हुआ, उन्हीं के घर कृष्ण दंपायन श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए वेदव्यास जी महाराज की। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। एक मोटा ग्रंथ था, उसे लोग बहुत बड़ा अगर कोई फाइल आ जाए, बहुत बड़ा कोई पुस्तक आ जाए, उसे कोई खोलना नहीं चाहता है। इतना बड़ा है महाराज, कौन उसमें लगेगा? एक बार लगे तो पता चले 2-4 दिन उसी में चला जाए। लेकिन भगवान या भक्तों को देखते रहते हैं कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए, सुविधाएं क्या चाहिए उनके लिए, तो दूसरे के माध्यम में, दूसरे के चित्त में समा करके सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। वेदव्यास जी वेद के 4 विभाग कर दिए और पंचम वेद किसे बनाया? महाभारत को पंचम वेद बनाया। एक बार करके 17 पुराण लिख दिया। फिर भी शांति नहीं मिली तो उसी समय नारद जी अकस्मात प्रकट हो गए। नारद जी कौन है? यह भगवान के पत्राचार करने वाले हैं। जैसे आज हम लोग, आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गए, फोन हो गए, मैसेज कर दीजिए। कार्ड भेजना है तो आजकल लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, निमंत्रण पत्र हो गया तो वह फोन से खींच करके भेज दिए, हो गया। यह सुविधा है, अच्छी भी चीज है। मान लीजिए कहीं जाना है दूर तो एक पत्र लेकर के उतना दूर जाना पड़ता है। तो आजकल यह सुविधाएं होंगी, लेकिन पहले यह सब कुछ नहीं था। तो नारद जी भगवान को सब कुछ जाकर के बताते थे कि यह भक्त बहुत बड़ा यह संसार है, पृथ्वी है। तो ठाकुर जी तो एक ही हैं, लेकिन उनका निगाह, उनका नजर सबके ऊपर है, आशीर्वाद सबके ऊपर है, देख रहे हैं चारों तरफ। लेकिन अगर कोई ज्यादा कष्ट में है, ज्यादा दुखी है, तो नारद जी का कार्य यही है कि भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना। किनके द्वारा? ठाकुर जी के द्वारा। और सत्य यही है, लोग कलयुग में तो नारद जी को नाना प्रकार के नामों से बुलाया कि झगड़ा लगवाते हैं, महाराज चुगली करते हैं। कोई बात हुआ, लेकिन उनके चुगली में, उनके झगड़े में सृष्टि कल्याण का साधन छुपा है। वह जो कुछ भी कराते हैं उसका कहीं ना कहीं अर्थ है, मतलब है। उसका किसी ना किसी के कल्याण होना है उस माध्यम से। कोई बुरी चीज हो रही है, वह बदल जाएगी। वो ऐसा व्यवस्था बनाते हैं। तो नारद जी घूमते घूमते वेदव्यास जी के पास पहुंचते हैं और वेदव्यास जी महाराज सब कुछ लिख डाले। 17 पुराण, महाभारत, 4 वेद, पंचम वेद भागवत, महाभारत को भी लिख दिया। लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। जैसे बोला आनंद क्या है? आनंद जो अंतःकरण में प्रवेश करके वह आपको प्रफुल्लित कर दे, प्रसन्न कर दे, वही असल में आनंद है, ना कि अलौकिक सुख, ना कि ये बाहर के जो भी सुख सुविधाएं हैं। मन अगर प्रसन्न है तो हमें
बाहर खुले में भी एक चद्दर पे भी नींद आ जाएगा, लेकिन अगर मन दुखित है तो 5 स्टार होटल में एसी में खूब बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, सोएंगे फिर भी नींद नहीं आएगी। तो वही भाव है। वेद व्यास जी सब कुछ रच करके भी, सब कुछ बना करके भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी वहां पहुंच गए। कहते हैं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्यागता मुनि पूज्यमासाय वेद्माना नारदं सुरपूजितम्। वेदव्यास जी जब नारद जी को देखते हैं, कहते हैं हे प्रभु आपका वंदन है, आपका स्वागत है। पहले नारद जी का खूब बढ़िया पूजन करते हैं वेदव्यास जी। नारद जी कहते हैं आप तो बहुत भाग्यशाली हैं हे पराशर जी के पुत्र, क्या आपका शरीर स्वस्थ है? आप दुखित क्यों हैं? आपका मन प्रसन्न नहीं लग रहा है, कारण क्या है बताइए मुझे आप। पराशर जी कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं पराशर्य महाभागा भवता कंचितात्मना परितुष्यति शरीरम् आत्मा मानाशयेवया। क्या आपकी जानने की यह इच्छा है परिपूर्ण हो गई है? क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है, आप उदास क्यों हैं? व्यास जी कहते हैं हे नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। नारद जी कहते हैं क्यों? हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रायः प्रतिदिन प्रतिपादन किया है, फिर क्यों आप दुखी हैं? जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितने भी अलंकार आदि से युक्त हो, क्यों ना वह विद्वज्जन उसे कौवे के तीर्थ के समान व्यमर तीर्थ घर समझते हैं। भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते हैं। कहते हैं कि अगर मन असंतुष्ट है, मन प्रसन्न नहीं है, तो कोई भी कार्य करने वह सही नहीं लगता है, सत्य कार्य भी झूठा लगता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, मन हमेशा दुखित रहता है। नारद जी कहते हे महाराज, आपको मैं बताऊं कि आप तो इतने सारे ज्ञान के भंडार महाराज प्रकट कर दिए, आपका तो मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। बताते हैं नारद जी कि अगर मैं अपनी खुद की स्थिति बताऊं, मैं अपना खुद का कथा आपको सुनाता हूं, श्रवण कराता हूं। मेरा पूर्व जन्म एक दासी के वहां हुआ था। नारद जी पहले दासी पुत्र थे, और वह दासी पिता अभी वो गर्भ में थे, 2 महीने के गर्भ में थे, तभी पिता का स्वर्गवास हो गया। और माता क्या है, बहुत बड़ा संपत्ति धन नहीं है, वह दासी हैं, किसी के वहां सेवा करती हैं, आश्रम में जाकर के भटकते हुए जाती हैं, तो किसी संत के वहां भगवान की और संतों की सेवा करती हैं। और नारद जी वहीं पे उनका जन्म होता है। और संतों के संग रहने से, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा कर्म करेंगे, जैसा श्रवण करेंगे
वैसे ही मन हो जाता है, चित्त में वह सब समा जाता है। और नहीं तो अगर इस कान से श्रवण करना है और इस कान से निकाल देना है तो वह वही का रहा महाराज। नारद जी कहते हैं कि मेरा जन्म उसी आश्रम में हुआ, जितने संत महात्मा आते थे उनका ही मेरे माता जी के द्वारा सेवा होता था। मैं छोटा सा था, उन्हीं का जूठन खाता था, जो बचता था प्रसाद के स्वरूप में मुझे मिलता था। संतों का जूठन, बंधु बताया गया है कि संतों के प्रसाद में अगर संत आपको प्रसाद दे रहे हैं तो वह ग्रहण करने से तो जो ज्ञान उनके अंदर है वह ज्ञान आपके अंदर भी आने लगता है, धीरे धीरे प्रवेश करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो उनके स्पर्श मात्र से उस अन्न में वह ज्ञान आ जाता है। और नारद जी वही प्रसाद प्रतिदिन पाते हैं और संतों के साथ रहते रहते उन्हीं के जैसे पूजन अर्चन ध्यान कथा सब कुछ धीरे धीरे श्रवण कर रहे हैं, धीरे धीरे श्रवण कर रहे हैं। अब उनका प्रतिदिन कार्य हो गया, जो भी संत आते थे थोड़े बड़े हो गए, संतों का सेवा करना, भोजन पवाना, सब लोग भोजन पाने तो फिर अपने पाने, सबका सेवा करना। संत जब सोते थे तो पैर दबाते थे, संत मन में कुछ ना कुछ गुनगुनाए और नारद जी उनके साथ वह भी गुनगुनाए। तो नारद जी की यह गति से बताते हैं दासी पुत्र के कहां पे थे और ठाकुर जी का अनुग्रह कृपा हुआ कहां पे पहुंच गए। एक समय ऐसा आया कि मां का छाया, पिता का तो छाया पहले से ही चला गया था, और एक समय ऐसा भी आया जिस समय नारद जी की मां पुष्प तोड़ने के लिए बाग भगवान में जाती हैं, वहां पे एक सर्प डस लेता है, फन मार देता है और वहीं उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद नारद जी महाराज जब देखते हैं कि पिता तो थे ही नहीं, अब माता भी नहीं है, तो उनको दो प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक आंख से गर्म और एक आंख से शीतल आंसू। सौनक जी कहते हैं, हे महाराज यह कैसे हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति के किन्हीं की माता अगर ना रहे तो वह व्यक्ति तो टूट जाएगा, और ऐसी स्थिति में कि पिता भी नहीं है और माता भी न चली जाए छोटी अवस्था में, तो उस बालक के ऊपर क्या बीतेगा। तो नारद जी के प्रति ऐसा भाव क्यों आया? और नारद जी उस समय नारद जी नहीं है, उनका नाम है रामदास। संतों के ही द्वारा जब भी पुकारते थे रामदास जल लाओ, रामदास। संत बहुत ही ज्ञानी होते थे पहले। नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको लेने से भगवान का स्मरण हो। आजकल तो नाना प्रकार का नाम निकला है, चिंटू पिंटू सोनू मोनू, क्या क्या बताया। अभी तो लोग विदेश तक पहुंच गए हैं, एक ही अक्षर का नाम होगा, दो अक्षर का नाम होगा। तो लेकिन पहले के लोग क्या बहुत ही ज्ञानी होते थे कि अगर पुत्र का नाम रखते हैं तो भगवान के नाम पे रखेंगे, संतों के नाम पे रखेंगे, तो उनका उसी बहाने स्मरण होता रहेगा, जब नाम होता रहेगा। तो नारद जी के मन में भाव आता है, एक तरफ महाराज दुखी भी हैं और एक तरफ खुश भी हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, वह प्रसन्न तो दुखी तो इसलिए हुए कि आप जान ही रहे हैं कि जिनकी पिता भी नहीं है और माता भी नहीं है, तो उनको दुखी तो होगा कि अब इस जीवन में मेरा, इस संसार में कोई नहीं है। माता पिता का दोनों लोगों का छाया मेरे हाथ से आशीर्वाद, मेरे ऊपर से आशीर्वाद उनका चला गया, अब इनके पास रहेंगे। लेकिन प्रसन्न इसलिए होते हैं कि अवश्य यह ठाकुर जी की ही देन होगी।
अवश्य यह मेरे गोविंद जय जय की ही देन है कि उनके शरण में हम गए हैं। और वह देखे कि भक्त नारद जी जब संत आते थे ना, तो नारद जी की सेवा से इतना प्रसन्न होते थे, इतने खुशी होते थे कि नारद जी को कहते थे कि हे रामदास, अब तुम चलो चलो यात्रा में, यहाँ चलना है तुम्हें, ये अब बड़े बड़े संतों का दर्शन होगा, बड़ी बड़ी जगह प्रवचन कथा तुम्हें करने को मिलेगा, जहां जहां जाओगे वहां पे ज्ञान की वृद्धि होगी। और सत्य है, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बड़े बुजुर्ग के पास जाइए, उनके पास जो ज्ञान होगा वह मोबाइल फोन और पुस्तक में नहीं मिलेगा। जो ज्ञान और अनुभव बड़े बुजुर्ग संत ज्ञानी लोग जो दे देंगे, जैसे गुरु होते हैं, गुरु लोग बनाते हैं ना, देखिए गुरु भी बनाना चाहिए तो देख कर बनाना चाहिए। आजकल तो प्रथा चल गया है कि हमारे गुरुजी कुल में थे तो उनके ही पुत्र को हम गुरु बनाएंगे, फिर आगे बढ़कर के उनके पुत्र को मेरा पुत्र गुरु बनाएगा, उनके पुत्र को मेरे पुत्र का पुत्र गुरु बनाएगा। लेकिन यह नियम कब था? जब वैसा परिवार था, संत महात्मा थे कि उनके पुत्र भी संत महात्मा होते थे, उनके पुत्र भी ज्ञानी होते थे। आजकल के नियम में यह फॉलो नहीं करने लायक है। क्यों? क्योंकि पिता बहुत बड़े ज्ञानी थे और पुत्र क्या है, कुज्ञानी है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, अपने जीवन के बारे में ज्ञान है ही नहीं, दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे? लेकिन हम तो कहीं कहीं देखते हैं कि यह नियम चला गया कि उनके ही पुत्र को बनाएंगे, उनके ही पुत्र को गुरु बनाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देखिए वह ज्ञानी है तब तो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि भाव में देख करके छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर आपके योग्य हैं, योग्यवान हैं तो उनसे ही होइए। अगर नहीं है कि अब वो उनका क्षेत्र अलग है तो हमें मार्गदर्शक गुरु किस लिए होते हैं कि अगर मैं जीवन में कहीं भटक जाऊं तो वह मार्ग दिखा सके। उसके बाद संत महात्मा उन्हें ले जाते थे, कहते थे, लेकिन क्या माता पिता, जब तक माता पिता हैं तब तक उस पुत्र का, उस पुत्री का धर्म है कि माता पिता का सेवा करना, क्योंकि वही मां 9 वर्ष उस बालक को अपने गर्भ में रखती है, नाना प्रकार की दिक्कतों से, नाना प्रकार के कष्टों से वह बचाते हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, बड़ा करती है। लेकिन जब माता पिता की वह गति आती है तो पुत्र का भी धर्म है कि माता पिता का सेवा करना। तो नारद जी के चित्त में, मन में यह भाव है कि जब तक मेरी माता है तब तक तुम उन्हें छोड़ करके नहीं जा सकता, उनकी सेवा करना ही है। आजकल की तो ऐसी स्थिति है कि माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, उनको इतना भी नहीं सेवा दे पाते हैं कि जो माता पिता मुझे जीवन भर अपना पूरा जीवन मेरे लिए त्याग दिए, सारे सुख ऐश्वर्य। एक पिता का कर्तव्य क्या होता है? पिता जब गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, पिता का यही एक धर्म बन जाता है कि अपने पुत्र और पुत्री को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, खूब बढ़िया शिक्षित बनाना है और उच्च पद पे ले जाना है। अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और माता का भी यही कार्य बन जाता है, अपने पुत्र का सेवा करना। पुत्र कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, पुत्र क्या कर रहा है, परिवार उसी में ही, वो अपने बच्चे में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो उस पुत्र का भी धर्म होता है, उस पुत्री का भी कर्म होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। तो नारद जी का भी यही भाव है कि जब तक माता हैं तब तक मैं बाहर। अब पहले के लोग जाते थे तो 6-6 महीना, 1-1 साल यात्रा में ही रहते थे, माता इधर रहती। तो नारद जी
कहते हैं कि यह ठाकुर जी का ही देन है कि मेरे जीवन में मेरे माता जी को ठाकुर जी अपने शरण में ले लिए और मुझे अब अपनी भक्ति में लीन करने के लिए छोड़ दिए हैं कि अब इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के निकल देते हैं संतों के साथ और संतों के साथ जाकर के भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं महाराज के उन्हें अपने अगले जन्म में वह नारद जी वो पद पाते हैं कि कभी भी सोते हुए भी ठाकुर जी का दर्शन, बैठते हुए ठाकुर जी का दर्शन, और संतों की कृपा जिनके ऊपर हो जाए ना, उनका तो जीवन सफल होना ही है। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 कोई तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, 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 रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जब भजन हो ना तो ताली सेवा करना चाहिए, ताली सेवा करने से यह लकीरें बदल जाती हैं, भाग्य बन जाता है। संतों की सेवा करते हुए किनकी बन गए? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। चाहिए भजन को गाना भी चाहिए। क्या करें?
मोह क्या है? वही बंधन है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, भगवान की भक्ति भी नहीं करने देता। वही है मोह निशा में बहुत दिन खोए, मोह निशा में बहुत दिन खोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत नारी तीन आशाएं। यह सबसे बड़ा त्याग है। क्या कह रहे हैं? त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाके बिहारी सरकार की आगे क्या कह रहे हैं? कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हरि बोल। अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो इस भजन से क्या सीखने को मिला? कि संतों के चरण में जाने से किनका किनका बन गया? ध्रुव जी का बन गया, प्रहलाद जी का बन गया। आगे आप सबकी कथा श्रवण करेंगे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए। तो नारद जी का भी बता रहे हैं वेदव्यास जी को कि हे प्रभु, आप तो इतने बड़े महामती ज्ञानी हैं जो वेदों का, पुराणों का रचना कर दिए महाराज, फिर भी आप दुखी हैं। और मेरी यह गति थी कि दासी पुत्र, और भगवान की ही कृपा से देखिए आज
मैं ठाकुर जी के सदा ही समीप रहता हूँ। जब चाहूं कोई रोक टोक नहीं है। वीआईपी दर्शन है महाराज नारद जी का। जब प्रवेश करना चाहें करताल बजाएं, हरे राम हरे कृष्ण नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए भगवान के पास। कोई द्वारपाल नहीं रोक सकता। नारद जी को यह किनकी कृपा है? ठाकुर जी की। जय जय। भगवान की असीम कृपा है, भक्ति। तो उसके बाद सौनक जी कहते हैं सुखदेव जी नारद जी की बात सुनकर के व्यास जी अपने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित श्याम्य प्राश नामक आश्रम पर आए। श्री हरि का ध्यान करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। भगवान का स्मरण मात्र से स्मरण किए, ध्यान किए, भागवतमयी भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी बोलते गए और कौन? गणेश जी, लंबोदर गणेश। भगवान गणेश लिखते गए। अब व्यास जी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सोच करके बैठे हैं लिखने के लिए। जो उनके भगवान की कृपा से जो कुछ भी आ रहा है वह बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। लिखते गए। इसी प्रकार देखते ही देखते दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता बनकर के तैयार हो गया। प्रेम से बोले भागवत पुराण की, ठाकुर जी महाराज की। संहिता बनकर के तैयार हो गई। रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को दिया। व्यास जी के पुत्र कौन हैं? सुखदेव जी। सुखदेव जी को पढ़ाया। सौनक जी कहते हैं सुखदेव जी तो गोदोहन बेलान से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है, कहीं ठहरते ही नहीं है। फिर किस कारण से उन्होंने भागवत जी का अभ्यास किया? माने ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि जब सुखदेव जी कहीं रुकते ही नहीं है, तो वह कैसे भागवत भगवान का अध्ययन किए? इतना बड़ा पुराण है। सूत जी कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंत अभ्यरुक्रमेण कुर्वन्त हेतु की भक्ति मिथ्याभूत गुरु हरि। सौनक जी कह रहे हैं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को ही श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? श्रवण तो कर लिए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन करूंगा। आप सुनिए। वेद व्यास जी को जब दुख हुआ तो नारद जी गए, उन्हें बताएं कि भगवान के शरण में जाइए, भगवान आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह कृपा करेंगे कि आपका मन। और वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद कुछ और नहीं लिखे, लेकिन मन उनका महाराज प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। अंतःकरण से जो आनंद उत्पन्न हुआ उनसे उनका जीवन सफल हुआ। कहें कि हे नारद जी, भगवान नारायण की ही कृपा से, ठाकुर जी की ही कृपा से आज मुझे महसूस हो रहा है, आभास हुआ कि मैंने कुछ लिखा, किसी चीज का निर्माण किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रत्येक अक्षर में भगवान कृष्ण वास करते हैं। बंधु बताया गया दुख 3 प्रकार के होते हैं। संसार में हर कोई दुखी है। कभी समय अच्छा आता है तो कभी बुरा समय आता है।
और दुखी तीन प्रकार कैसे है? तो पहले किससे दुखी है? समय से ही। वक्त समय अच्छा चल रहा है तो वह प्रसन्न है, खुश है, उसकी सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन समय जिस दिन खराब हुआ वह परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा बंधु। समय और दूसरा बताते हैं कि धर्म से लोग दुखित हैं, नाना प्रकार की व्याधियां हैं। कोई अपने धर्म को लेकर के चल रहा है, कोई अपने धर्म को, और कुछ तो धर्मानुरागी ऐसे हैं कि जो केवल लोगों का आश्रय लेने के लिए, लोगों से स्वार्थ लेने के लिए प्रचार कर रहे हैं धर्म का। मन में कुछ और रहेगा, कभी कहीं और टीवी पे आ गए, कभी कुछ और बकने लगे, कभी कुछ और। यही स्थिति है इस समय का। नाना प्रकार के लोग हैं। बताएं कि धर्म में भी राजनीति होने लगी। जो जैसे पा रहा है वैसे इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। कभी तो मनुष्यों को लड़ाते हैं, मनुष्यों को बांटते हैं कि वह मनुष्य कुछ और है, वह कुछ और है, वह कुछ और है, अपने स्वार्थ के लिए केवल। लेकिन हम सभी भी क्या हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं देते। और कभी घर परिवार को बांटते हैं, तो कभी भाई भाई को बांटते हैं, बस पक्ष लेने के लिए लोगों की बातों में। तो धर्म से भी लोग दुखी हैं। धर्म कभी कुछ और करने के लिए लोग कुछ कहते हैं, कुछ और। ब्राह्मण हिंदुओं में बांट दिए। अभी तो आया, अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब हिंदू में बांट रहे हैं। नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। मनुष्य के जीवन में यही होना चाहिए कि ठाकुर जी जिस लिए हमें यहाँ भेजे हैं, गोविंद जिस लिए हमें यहाँ लाए हैं, उस कार्य को करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को सुखी पूर्वक महाराज व्यतीत करें और ठाकुर जी के शरण में जाएं। और किसी भी चिंता और किसी भी व्यवस्थाओं में नहीं फंसना चाहिए। यह जाल है, माया है, उसमें जब उलझ गए ना तो सुखी जीवन भी दुखी जीवन हो जाएगा। और समय जब खराब होता है तो अच्छे अच्छे लोगों का भी स्थिति गड़बड़ हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग श्रवण किए होंगे, सुने होंगे। उसमें एक कथा आती है कि व्यापारी जो है अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जाता है चंद्रकेतु राजा के नगर में। और उसका कोई भी दोष नहीं है, कोई भी गलती नहीं करता है, अपना व्यापार करता है। और पड़ा रहता है कि उसी राजा के घर चोरी हो जाता है। और चोर जो है सारा सामग्री चुरा करके भगता है। सैनिकों के डर से वह सारा सामग्री कहाँ, व्यापारी के ही नाव में फेंक करके भग जाता है। तो उसका क्या है, समय खराब है। कोई कार्य ऐसा नहीं किया वहां पे, ना चोरी किया ना बेईमानी किया, लेकिन समय उसका जब खराब है तो वह चोर आकर के काल रूप बन करके वह सामग्री उसके नाव में छोड़ दिए। और राजा और सैनिक उसे, उन दोनों को दंडित करके कारागार में डाल देते हैं। अपना धन तो लेते ही हैं, जो धन उन लोगों का कमाया हुआ रहता है वह भी ले लेते हैं कि अभी कहीं कहीं से चुरा करके ही लाया होगा, आज तो पकड़ा गया। उस समय से दुखी हैं, धर्म से दुखी हैं। अब तीसरा दुख कहां उत्पन्न होता है, दूसरे की खुशी से। मनुष्य अपने आप से नहीं दुखी है कि मेरे पास भगवान का दिया यह नहीं है, वह नहीं है, वह दूसरे का देखता है। अभी हम आपको बताएं ना कि संसारिक
सारी सामग्रियां आपके पास हैं, लेकिन आपके चित्त में, आपके मन में आनंद पूर्वक प्रसन्न नहीं है, तो हमेशा आप दुखी रहेंगे। जैसे बताएं दृष्टांत उड़ीसा का, वहां उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान था, वह असल धन था। तो वह दूसरे का थोड़ी देखने जा रहे हैं कि शहर में महल है, शहर में लोग बिस्तरा, बेड, नाना प्रकार की भोजन, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, जो मेरे पास है वही मेरा है, और जो यह मान लेगा ना, वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता, उसका समय भी नहीं खराब आएगा। जो यह मान लिया कि जो कुछ भी है, ठाकुर जी अगर 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया में उसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, अगर ठाकुर जी 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपया में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि दूसरे का कि मेरे पास 1 है और बगल वाले के पास 10 है। उस 10 चक्कर में जब जाएंगे तो 1 जो है ना वो भी खराब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसका भी भोग आप भोग नहीं पाएंगे। एक दृष्टांत आता है कि 2 पड़ोसी थे। पड़ोसी भगवान का तपस्या कर